तो बीजेपी की सरकार है, ये तो सत्य है ही। इस सरकार के प्रभाव में, मोहब्बत में क्यों गए हैं वो जाने। अब उनको वहाँ सम्मान नहीं मिल पा रहा, इसमें हम क्या करें। उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता, उनको सीटें नहीं मिलती। उनके परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली कहिए, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी वो शुरू से इस पक्ष पे थे कि हमारी उपयोगिता और हमारा सम्मान समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है, यहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका बात व्यवहार व्यक्तिगत मिलने पे सार्वजनिक रूप से यही रहा कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा प्रभावी रहे, उन्हें छोड़ दी राजा भैया ने। अब उनकी ये दुर्गति हो गई कि खुद के लिए तो नहीं मिलता, जिस जगह से विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक है, वह उनकी मनपसंद उम्मीदवार भी नहीं हो पाता बीजेपी से। भाई जिस व्यक्ति बीजेपी के सांसद से उनका घनघोर विरोध था, हाँ, वही उम्मीदवार रहा। फिर उन्हें मजबूरी में अपना टोकरा लेके जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन करना पड़ा। 2024 में उन्होंने किसका समर्थन किया राजा भैया ने? नहीं तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन लिया था। उन्होंने किया, वो भाजपा वाले का समर्थन नहीं कर सकते थे। इस नात मतलब क्या मजबूरी में किया? और क्या भाई, पार्टी के बारे में वो अच्छी राय न रखें। अखिलेश जी कोई सवाल भाजपा से कहें, उसका जवाब देने के लिए राजा भैया खड़े हो जाएं। जगह जगह कभी सदन में खड़े हो जाते हैं, कभी बाहर खड़े हो जाते हैं, और समर्थन समाजवादी के उम्मीदवार का करना पड़े। इससे ज़्यादा राजनीति में दुर्दशा, निरीता हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी शेर जैसी छवि बना रखी हो कि वो तो टाइगर हैं, है ना। ये जो मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान दिया, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और इस तरह के 7 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं दिया था, इनमें से 3 को तो पार्टी ने बाहर कर दिया और बाकी को रखे हुए हैं। देखिए, तो ये जो 3 बाहर हुए हैं, क्या कोई इसके पीछे स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है? कुछ लोग मजबूरी में वोट दिए, उनकी तरह तरह की मजबूरी थी, सरकार ने उसने ब्लैकमेल किया। समाजवादी विचारधारा कमजोर और मजबूर लोगों के साथ रहने का नहीं तो क्या 2027 में क्या ये तीनों साथ होंगे? अगर उन्होंने मजबूरी में दिया तो वो क्यों साथ रहेंगे उनके? नहीं, आपके साथ नहीं, अगर आप मुझसे मजबूर करके कोई मदद लेंगे तो मन से तो मैंने नहीं किया ना। तो जब आज़ादी मिलेगी तो मन से तो नहीं काम करूँगा। तो फिर पार्टी से निकाला क्यों? जैसे बाकी लोग पार्टी में बने हुए। कहाँ निकाला? नहीं, 3 को तो निकाल दिया ना। उन 3 को निकाला, जो बाकी तो ये मजबूर थोड़े हैं। अच्छा, ये मौका परस्त है। ये मौका परस्त हैं। देखिए, मनोज पांडे और राकेश, ये लोग तो 2017 के बाद ही चले गए थे। 19 के चुनाव में इन्होंने खुले में स्मृति ईरानी जी को चुनाव लड़ाया था, राकेश ने। 22 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी से अपना टिकट तय करके आ गए थे। राजनीतिक सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके विज्ञान ने इन्हें ये समझाया कि सपा की सरकार आ रही है 22 में। अच्छा, टूट फूट हुई, बहुत सारी बात हुई, तो इस नाते इधर खड़े हो गए। अब बताइए, कहते हैं सनातनी। अरे तो क्या पहले सनातनी? अरे भाई, सनातनी राम मंदिर आंदोलन चला तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। जब भाजपा से आमने सामने का विरोध रहा तब भाजपा के साथ, सपा समाजवादी पार्टी के साथ थे। मंदिर में समाजवादी पार्टी के विधायक रहते, मंदिर में चंदा दिया तो पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। जब केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है इटावा में, माननीय अखिलेश जी बनवा रहे हैं, उसके नाम शालिग्राम जी की शिला आई, भगवान शालिग्राम जी की, उस पर नारियल उछल के फोड़े कार्यालय में। और 22 का रिजल्ट आते और हम लोग जो है सनातनी नहीं रहे। जो इन्होंने पाप कर दिया, अपराध कर दिया था भाजपा वालों के सामने, 22 में वादा करके भाग गए थे। इन्होंने सोचा 22 में सरकार बनी, अब दोबारा सरकार जल्दी आएगी नहीं, इसलिए इन्होंने राज्यसभा के चुनाव को एक अवसर के रूप में लिया। न ये सनातनी हैं, न किसी के वफादार हैं। योगी जी भी वफादारी देख चुके हैं इनकी, जो 22 में इंतजार करते रहे कि ए भी फार्म लेने आ रहे हैं, और उन्होंने समाजवादी से नामांकन कर दिया। हम तो उनकी वफादारी, गद्दारी सब देख ही रहे हैं। नहीं तो आपने फिर 22 में क्यों टिकट दिया?
नहीं, हाँ, उनकी गुपचुप डीलिंग क्या हो रही है वो तो बाद अच्छा, में ये मालूम पता चला। नहीं चला, तो बाद में मालूम चला। हमारे तो सिटिंग विधायक थे और सिटिंग विधायक थे और ये काम और वो काम, और वहाँ अमेठी रायबरेली भाजपा कांग्रेस लड़ती है। हाँ। तो उन्होंने इलेक्शन में क्या किया, वो डायरेक्ट कांग्रेस ने हमसे शिकायत भी नहीं की। इस वजह से पता कांग्रेस की लीडरशिप भी इसमें रही कि हम तो जीत लेंगे, उनकी डायरेक्ट उनसे भी बातचीत थी। मिलते तो सब कांग्रेस के नेताओं से भी थे, क्योंकि हमारे सांसद हैं, हमारे लाभ भी लेते थे कांग्रेस की सरकारों से ये लोग। तो इसलिए 22 में उन्हें देख लगा कि अब सरकार तो आएगी नहीं। परेशान तो 24 के रिजल्ट से हैं। तो 24 के रिजल्ट से अगर परेशान हैं तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों बोलते, और क्यों फिर अखिलेश यादव पार्टी में तो थे ही? क्योंकि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो मौका परस्त हैं, गद्दार हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि वो मजबूर लाचार नहीं है, इसलिए उनको समाजवादी पार्टी प्रेशर नहीं देगी। इसलिए सोचते हैं कि और ज़्यादा भाजपा का इंजन का, भाप के इंजन का कोयला बनो। इसलिए दिन रात कभी मंदिर में रोते हैं, कभी मस्जिद में रोते हैं, हर जगह कहते हैं हमको पूजा नहीं करने दी, हमको दर्शन नहीं करने दिया, हम सनातन को जिंदा रखेंगे। अरे भाई, आप 15-15 साल भाजपा के विपरीत रह के समाजवादी पार्टी में, अब बता रहे हैं ये सनातन की, इन्हें अभी अभी चिंता हुई है। और जो बाकी लोग हैं, पूजा पाल और बाकी जो लोग हैं, वो सब मजबूर लोग हैं। किसी का कुछ फंसा, किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को डराया गया, मतलब वो और कमजोर लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नहीं, वो तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या बात हो रही है, मैंने तो मूल रूप से आपको ये बता दिया कि ये बेसिकली बेईमान, धोखेबाज, गद्दार हैं। एक विधायक कहता है कि मैं जिंदा, मुझे भाजपा सपा वाले मार के निकाल देंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा, शरीर का खून भी निकल जाएगा तो घर में पड़ा रहूंगा, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। वो बता रहा है कुछ और। एक दूसरा विधायक वो बता रहा है कि मैं सनातन के लिए, अरे सनातन 22 में नहीं था क्या भाई? हमारे ऊपर धार्मिक, गैर धार्मिक होने के आरोप तो धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, पहले ज़्यादा थे, तब तो आप थे। तो मौका परस्त हैं, कुछ बिजनेस व्यापार खोले हैं, सत्ता के साथ रहने की ललक थी। ऐसे लोगों को पार्टी को स्वीकार मेरी समझ से नहीं करना चाहिए, ये वो भी जानते हैं। हम अखिलेश यादव जी सरकार से हट गए 2017 में, एक दुर्घटना हुई एक तरीके की, पार्टी में टूट जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये क्या नेताजी समझ नहीं पाए या अखिलेश जी समझ नहीं पाए? दोनों लोग अगर एक रहे होते, शिवपाल यादव भी एक रहे होते, तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। मेरा जो एनालिसिस है, दो चीज़ें हैं। एक तो है स्वाभाविक प्रक्रिया। जब मोदी जी आए तो अडवाणी जी का कुछ और सोच थी, सुषमा स्वराज की कुछ और सोच थी, जोशी जी की, मुरली मनोहर जोशी कुछ और सोच थी, वरिष्ठ लोग थे। आज बिहार में वहाँ के राजनीतिक परिवारों में कुछ बात चल रही है, कांग्रेस के अंदर भी पीछे पीछे कई कई बातें आती रही। तो ट्रांजिशन का जो फेस होता है, जब लीडरशिप चेंज होती है तो कुछ इश्यूज तो आते हैं। दूसरा, इस देश के सत्ता दल ने राजनीति इस तरह की कि या तो दल की पूरी लीडरशिप खाली कर दी, या तो दल के नेता को टारगेट कर लिया, या तो दल को दो फाड़ करा दिया। उसी तरह का प्रयास, प्रचार प्रसार, अमर सिंह जी जिंदा थे, उनकी मार्फत बहुत सारी चीज़ें हुई, बीजेपी ने कराया। हमारे लिए वो एक बुरे स्वप्न की तरह है। उस समय कई बातें हम लोगों ने भी अपनी हैसियत से ज़्यादा बोली, उछल कूद की। ठीक बात है। तो जो सामान्य तौर पे हम नहीं कर सकते थे, और उसके बारे में भी लोगों का सोचना कुछ और है, हमारी नज़र में सच कुछ और है, बहुत सारी बातें। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गई कि समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो जाए। तो क्या ये अमर सिंह की साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी, कैसे नहीं थी। और अमर सिंह मुलायम सिंह के, अरे सॉरी, बीजेपी के इशारे पर ये कर रहे थे। देखिए, नेताजी एक भावुक व्यक्ति थे। नेताजी ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी व्यक्तिगत चीज़ों से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने समाज को ज़्यादा सम्मान महत्व दिया। तो नेताजी के संपर्क में जो लोग थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण
भाजपा के षड्यंत्र के कारण कुछ चीज़ें मिस कम्युनिकेट करते रहे। अच्छा। और पुत्र तो पिता के लिए हमेशा पुत्र ही रहता है। रहेगा। वो पिता बहुत कम होता है जब लीडर देखने लगे। ठीक है। तो खैर नेताजी का अपना वो एक स्नेह करने का भी तरीका था कि वो ज़्यादा चिंता करते थे। चिंता में उन्होंने कई बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं, लेकिन सारा झगड़ा सरकार का था। सारा झगड़ा सरकार का था। सरकार मतलब में सरकार गई 2017 में। हाँ। सारे भड़काने वाले, सारे किनारे हो गए। कम्युनिकेट दुष्प्रचार करने वाले, सारे गुमराह करने वाले, पर्दा डालने वाले भाग गए। हाँ। और वो लोग सब एक रहे। हाँ। कोई कभी कोई बाधा, कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद कोई ऐसी विवाद जैसी कोई स्थिति बात- अखिलेश जी और नेताजी के बीच में कुछ नहीं आया? बहुत चरम पे जब बातें थी तब भी मैंने ये महसूस किया। अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि मैं नेताजी के बारे में कोई बात कही, तो अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि नहीं, नेताजी का ख्याल रखना, नेताजी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी बात से नाराज़ हो तो मुझे बताना।